गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द ओ ट्रेडर पे। तो गाइस आपके सामने सिंपल सा बैंक निफ्टी का पूरा एनालिसिस करके हमने रखा है। इस सारे लेवल से आप बना लीजिए एक बार आप ये लेवल्स बना लेंगे चार्ट पे एकदम क्लियर कट। एक बार ये लेवल्स बना लीजिए। मार्केट कल इन्हीं लेवल्स में रहने वाला है। मार्केट में कोई नया लेवल्स आने वाला नहीं है। ठीक है। अब हमें ट्रेड कैसा करना है, हम सिंपल सा बात, एक बार आप ये लेवल्स बना लो वीडियो पॉज करके। उसके बाद हम बात करेंगे हमें कल ट्रेड करना कैसे, एटलीस्ट बैंक निफ्टी में ट्रेड कैसे करना है। फिर हम एक निफ्टी फिफ्टी का वीडियो बनाएंगे और सेंसेक्स का वीडियो बनाएंगे लेवल्स के साथ। तो आपको क्लियर दिख रहा है चीज़ें। तो याद रखना रेजिस्टेंस लेवल 4 के ऊपर आपको कॉल खरीदना नहीं है। मान लीजिए कल मार्केट इन लेवल्स पे आता है तो आपको कॉल बिल्कुल नहीं खरीदना है। यहाँ से आप कॉन्ट्रा ट्रेड प्लान करोगे, मतलब रिवर्सल प्लान करोगे प्राइस एक्शन को मिला के। ठीक है। अगर मार्केट इन लेवल्स के नीचे आता है ऐसा, तो आप बेरिश ट्रेड प्लान नहीं करोगे, आप कॉन्ट्रा ट्रेड प्लान करोगे, बुलिश रिवर्सल ट्रेड प्लान करोगे। ठीक है। आप यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड ऐसा प्लान करोगे डाउन साइड के लिए, और एक ट्रेड आप यहाँ से प्लान करोगे अप साइड के लिए। ये आपको क्लियर कट समझ में आ गया बात है। ये आपके लेवल से याद रखना है, आपके क्लियर कट लेवल से। अगर आपको कॉन्ट्रा ट्रेड जाना ही है, आपको रिवर्सल जाना ही है, तो आप बिल्कुल इन्हीं लेवल से प्लान करोगे। आपके दो लेवल्स आपके क्लियर है। ये दो लेवल से ट्रेड प्लान करो। दो ट्रेड से ज़्यादा होना नहीं चाहिए आपका, बिकॉज मार्केट अगर आपको प्रॉफिट कराना चाहते हो तो दो ही ट्रेड में करा के देगा। दो कॉन्ट्रा ट्रेड से ज़्यादा आप करोगे नहीं इन लेवल्स पे के पास से। ठीक है। अब हम मार्क करते कुछ एरियाज। देखो अभी आपको सामने डाटा लाते, डाटा आप ध्यान से रीड करना चालू करो। आप क्या देखते हो, क्लाइंट्स के फ्यूचर पोजीशन से जो 2.54 लाख क्वांटिटी। क्लाइंट्स कौन है? क्लाइंट्स हम रिटेलर्स है। हम रिटेलर्स ऑलरेडी मार्केट में फ्यूचर पोजीशन बेरिश लेके चल रहे हैं। इसकी वजह से मार्केट ऊपर जा रहा है। जिस दिन रिटेलर से पोजीशन बुलिश हो गया मार्केट गिर जाएगा। ठीक है। अभी भी रिटेलर्स बेरिश है तो मार्केट इसलिए धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। कॉल में भी रिटेलर्स ने क्या किया, कॉल में लॉस करा रहे 5.17 लाख क्वांटिटी कॉल में। इसलिए मार्केट में धीरे धीरे कॉल का भाव ऊपर जा रहा है और टूट रहा है। धीरे धीरे ऊपर भी जा रहा है, धीरे टूट भी रहा है। तो जो रिटेलर्स है कॉल पोजीशन में लॉस कर रहे। पुट में इन्होंने क्या किया, बुलिश पोजीशन है तो एक रिटेलर्स प्रॉफिट कर रहा है, दूसरा रिटेलर्स लॉस कर रहा है। हमारे साथ हमेशा ऐसा होता है, हमारी आधी कम्युनिटी लॉस करती है, आधी कम्युनिटी प्रॉफिट करती है। ये हमारे साथ ऐसे ही होता है, हमेशा बिल्कुल ऐसा होता है। अब प्रोस में देखो, ये देखो मार्केट एक कंट्रोलर है, एक कंट्रोलर है मार्केट के। ठीक है। इनके पास 58,000 क्वांटिटी फ्यूचर पोजीशन है। तो ये एक ना एक दिन मार्केट को बहुत बुरी तरह गिराने वाले हैं। ये बुरी तरह गिराने वाले मार्केट को। लेकिन इन्होंने कॉल और पुट दोनों में बुलिश पोजीशन बना के रखी, जिसकी वजह से मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। तो एक पर्टिकुलर लेवल के बाद मार्केट में प्रीमियम टूटना चालू करते, नहीं तो मार्केट में प्रीमियम टूटते नहीं है। तो अभी इनके पोजीशन आपको पता है बुलिश है, तो आप क्या करोगे, आपको सिंपल में ध्यान देना। मैं भी आपको बताता हूँ, समझाता हूँ धीरे से हमें करना क्या। एफआई आपको पता है फ्यूचर पोजीशन बुलिश लेके चल रहा है। अभी भी ये मार्केट को ऊपर जो लेके जा रहे हैं हमारे इंडियन मार्केट, वो फॉरेन इंस्टीट्यूशन से लेके जा रहे हैं। ठीक है। कॉल में भी वो बुलिश है, पुट में वो थोड़ा सा बेरिश है। ठीक है। अब एक बात समझो ध्यान से, डाटा को ध्यान से देखो। अब एक्टिवनेस कब होता है? ये जो प्रो होते हैं ना, प्रो, ये मॉर्निंग में एक्टिव होते हैं। मॉर्निंग में मार्केट कंट्रोल करने का काम इनका होता है। सेकेंड हाफ में मार्केट कंट्रोल करने का काम एफआईस का होता है। रिटेलर्स होते हैं जो दिन भर परेशान रहते हैं। ठीक है। इनकी हम आधी कम्युनिटी लॉस करती है। तो आपको डाटा इनके साथ जाने दो। इनका क्या है, फ्यूचर पोजीशन बेरिश है। तो क्या होगा, कल अगर गलती से कॉल का भाव ऊपर जाता है इस तरह, कल इस तरह कॉल का भाव इन लेवल तक जाता है, तो आप क्या करोगे? अब कुछ नहीं करना, आप यहाँ से बेरिश ट्रेड प्लान करना, क्योंकि ये अब ये लॉस नहीं करते, ये लॉस नहीं करते। ठीक है। पहला चीज क्लियरली करना। अगर मार्केट कल मॉर्निंग में यहीं कहीं नीचे खुल जाता है इन लेवल्स के पास और किसी एरिया सपोर्ट लेता है, तब भी आप क्या करोगे, बुलिश जाओगे। बिकॉज क्यों? क्योंकि कॉल में भी लॉस होगा, बड़ा पोजीशन है, और पुट में भी लॉस होगा। ये लॉस जल्दी करते नहीं है। तो इनके हिसाब से मॉर्निंग को ऐसा कंट्रोल करो। अब क्या हो गया, लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक मार्केट ने क्या किया, कोई एक एरिया अचीव किया। ध्यान से मेरी बात सुना, कल गलती से अगर मार्केट नीचे चले जाता है फर्स्ट हाफ में, तो सेकेंड हाफ में एफ आई एक्टिव हो जाएंगे, जिनके पास बड़ी सी क्वांटिटी है फ्यूचर में, जो लॉस नहीं करना चाहते। तो ये इन एरिया से ही मार्केट उठाएंगे। और बाकी बचा मॉर्निंग का ट्रेड। मॉर्निंग में आप 2 घंटा स्ट्रीम पे आ जाओ, मैं मॉर्निंग में आपको ट्रेड दे दूंगा कि करना कैसा है एक्चुअली में। तो हमारा जो बेस्ट ट्रेड बनता है कभी भी S1 S2 के लेवल से बनता है बुलिश साइड का, और R2 R3 के लेवल से बनता है बेरिश साइड का। सॉरी, R2 R3 की साइड से बेरिश साइड का बनता है। इन एरियाज में ट्रेड होता है, हम प्राइस एक्शन लेते हैं। अभी मान लो कल मार्केट क्या होता है, इन एरियाज में खुलता है और आपको ऐसा डायरेक्शन दिखाता है ऐसा, तो आप ऐसा पकड़ लेना सिंपल में। ठीक है। सिंपल रखना चीजें। इन्हीं एरियाज में खुलता है और मार्केट ऐसा नीचे डायरेक्शन दिखाता है।
तो आप इन लेवल से पकड़ लेना। आपको सिंपल प्राइस एक्शन फॉलो करना है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आपका ट्रेड अच्छा खासा बनेगा। लेवल्स मार्क कर लेना और डाटा को रीड करना सीखो। डाटा सिंपल से हमें क्या बोल रहे हैं कि जो बड़ा आदमी है, रिटेलर बेरिश है, इसलिए मार्केट को कहीं ना कहीं उठाया जाएगा थोड़ा थोड़ा करके। बुलिश भी है, तो दोनों जगह पुट में भी इनको लॉस कराने की कोशिश किया जाएगा। लेकिन ये जो सबसे बड़ा कंट्रोलर है कौन है, हमारे ब्रोकर है, ये बेरिश गए पूरा फ्यूचर में। तो एक ना एक दिन मार्केट, इनको फ्यूचर काटना है। फ्यूचर काटने के लिए मार्केट को गिराना ही पड़ता है। मार्केट गिराएंगे नहीं, फ्यूचर कटेगा नहीं इनका, किसी भी हाल में नहीं कटेगा। एक लेवल पे ले जाने का मार्केट को बहुत अच्छा क्रैश करवाने के चक्कर में पड़े ये लोग, ठीक है। अब लेकिन ये लोग ने किया ऑप्शन में बुलिश गया, तो ऑप्शन में बुलिश आपको जाना है तो इन एरियाज पे काम करना, इन एरियाज पे काम करना, आप ऑप्शन में पैसा कमाओगे। सेम एफआईएस का फ्यूचर और कॉल ऑप्शन में बुलिश गया तो आप इन एरियाज से काम करना। अगर मार्केट इन एरियाज पे जाती है आप बेरिश जाना ही नहीं, इन एरियाज पे जाती है आप बुलिश जाना नहीं, सिंपल रखना, ठीक है गाइस। ये सेंसेक्स का लेवल है, बिल्कुल मैंने आपको सिंपल में कह रहा हूँ, आप इस एरिया पे कॉल नहीं बाय करोगे और इस एरिया पे पुट नहीं बाय करोगे। अपने हमें काम करना इन रेंज में, इन रेंज में हम काम करेंगे मॉर्निंग में। याद रखना सेंसेक्स बहुत वोलेटाइल है, आप इन रेंज पे बिल्कुल नहीं जाना, मार्केट आपको बड़ा लॉस करवा सकती है। आप थोड़ा संभल के ट्रेड। ये हमारे कल के रेंज है, पूरा मार्केट है, ये मार्केट इस रेंज में रहने वाला है। आपको फिर से मैं डाटा दिखाता हूँ, डाटा आप एक बार देख लेना, स्टडी कर लेना डाटा को, वो हिसाब से आपको सपोर्ट मिल चुका है, रेजिस्टेंस मिल चुका। आपको ये भी पता है कि मार्केट में किसने क्या खरीदा है, आप बेस्ट ट्रेडिंग कर सकते हो प्राइस एक्शन मिला के। बस आपको सिर्फ प्राइस एक्शन मिलाना है। तो ये सेंसेक्स के लेवल से गाइस, आप निफ्टी फिफ्टी के लेवल्स देख रहे हो। निफ्टी फिफ्टी के लेवल से आप लेवल्स को थोड़ा सा मार्क कर लो आराम से, वीडियो को पॉज करके शांति से। आप वीडियो को पॉज करके लेवल्स मार्क कर लो। याद रखना आपको इन लेवल्स पे कॉल नहीं खरीदना है और इन लेवल से पुट नहीं खरीदना है। आपको सिंपल सा प्लान करना है, इन लेवल्स पे कॉल नहीं खरीदना, इन लेवल से पुट नहीं करना है। आपको ये रेंज में ही काम करना है। अगर मार्केट यहाँ से आपको अपसाइड डायरेक्शन देता है डाटा के बेस पे, डाटा मैंने आपको शेयर कर चुका हूँ, आप ऐसा ट्रेड करोगे। मार्केट इन लेवल्स पे आपको ट्रेड करके देता है, आप ट्रेड ऐसा करोगे। एकदम सिंपल है, सारे लेवल्स एकदम क्लियर है। लेवल्स वर्क करते 100% वर्क करते। उसमें आप एक सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगा सकते हो, जिसके बाद आप लेवल्स एकदम परफेक्ट आपको वर्क करके दिखाएंगे, ठीक है। अपने निफ्टी फिफ्टी के लेवल्स हो गए एकदम क्लियर हो गए आप सब।